कृष्ण जी के मंदिर में चोरी। एक गांव में एक गरीब किसान माधव का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी राधिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो उसकी बेटी रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। माधव कहता है, बेटा, वे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति थी। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। रचना कहती है, लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूंगी और भगवान से हम सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। तभी रचना की माँ कहती है, अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुँच जाती है और भगवान से कहती है, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मजे से ये सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। राधिका, बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए यह रेशमी पटका और राधा रानी जी के लिए यह रेशमी चुनरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच राधिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। रचना अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, यह मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दें। राधिका, बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। रचना, माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए, राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। तभी पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मंशा तो नहीं बना रही? राधिका, नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी, चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी के गहनों की रखवाली की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। यह कहकर पंडित माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर आता है तो राधिका उसे सारी बात बताती है। माधव उससे कहता है, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूँगा। अगले दिन माधव, राधिका और रचना तीनों मंदिर पहुँच जाते हैं। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आए थे। राधिका और रचना को देखकर पंडित ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सेठ जी, सुन वे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। राधिका रोने लगती है और कहती है, भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। तब रचना कहती है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया।
माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली जाती है और कहती है, भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा जी की चुनरी उड़कर रचना के ऊपर आ जाती है और वह रेशम की बन जाती है। यह देखकर सेठ जी कहते हैं, कान्हा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। इसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले जैसे हो जाते हैं। सेठ जी माधव से कहते हैं, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। यह सुनकर माधव और राधिका बहुत खुश हुए। राधिका कहती है, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसके परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिलने लगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय।